स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं पर्यायवाची के बारे में। जैसा आप सभी लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, और ये यूपी पीएससी आरओ का स्पेशल सीरीज है। और अगर आप पीसीएस का भी एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी पीसीएस या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम का, जहां पर भी पर्यायवाची से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जहां पर भी हिंदी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन एग्जामों के लिए भी ये आप सीरीज देख सकते हैं। कहीं पर भी जहां पर भी पर्यायवाची से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल यह स्पेशल सीरीज है आरओ का। तो आप आरओ के लिए तो आप ये इसे आराम से देखिए, और साथ ही साथ जहां पर भी पर्यायवाची से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए भी यह वीडियो यूज कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है, आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, वो बताना है। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। चार में से कोई एक शब्द होगा जो बैल का पर्यायवाची नहीं होगा। एक शब्द नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कहीं ना कहीं तीन शब्द अपने आप ही बैल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब फिलहाल उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अश्म। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, अश्म जो है दोस्तों ये बैल का नहीं, जबकि ये पत्थर का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि बी यानी कि वृषभ और बलिवर्ध तथा गौ, ये बैल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और आप लोग सोच रहे हो कि सर गौ तो गाय का पर्यायवाची है। दोस्तों गौ गाय का भी पर्यायवाची है और बैल का भी पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है। सेम सवाल है, उसी तरह पूछा गया है। चार ऑप्शन है, एक शब्द ऐसा होगा जो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी तीन तो अपने आप ही उसके पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें क्या बताना है? हमें बताना है कौन सा शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि रमण। तो दोस्तों रमण शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि सुषमा, शोभा और सुंदरता, ये तीनों शब्द सौंदर्य के पर्यायवाची हैं। तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए दोस्तों कि आखिर रमण किस चीज का पर्यायवाची है। तो ये है दोस्तों युवती का पर्यायवाची, युवती। ठीक है, अगला सवाल है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चारू। ठीक है, तो सुंदर के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि होता है रुचिर। सबसे पहला होता है शब्द रुचिर, फिर चारू, फिर रमय, सुहावना, मनोहर, रमणीक तथा ललित। ठीक है, ये होता है सुंदर का पर्यायवाची। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि दोस्तों केशी किस चीज का पर्यायवाची है, तो दोस्तों ये सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, अम्बुद कभी पूछ लिया जाए तो ये बादल का पर्यायवाची है, जबकि पुष्कर जो है दोस्तों ये तालाब का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है? यहां पर पूछा गया, नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, ये कौन सा सवाल है? हाँ, कि कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? तो वही सवाल है, एक उत्तर, एक ऑप्शन कोई ना कोई गलत होगा, यानी कि जो नहीं होगा तीन तो अपने आप ही हो जाएंगे। उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि त्रिपदगा जो है, ये है त्रिपदगा जो है, ये सरिता का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि तटनी और निम्ना और तरंगिणी, ये तीनों शब्द सरिता के पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए दोस्तों कि अगर ये शब्द अगर सरिता का पर्यायवाची नहीं तो किसका है? तो ये है दोस्तों गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शलाघा। ठीक है, तो प्रशंसा के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि गुणगान, नदी, शलाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, शहराना। ठीक है, ये सारे प्रशंसा के पर्यायवाची। लेकिन कभी पूछते दोस्तों कि अमर्ष किस चीज का पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये है क्रोध का पर्यायवाची। ठीक है, और कृषाणु किस चीज का पर्यायवाची है? तो ये आग का पर्यायवाची है। और कुंभल किस चीज का पर्यायवाची है? तो ये चोर का पर्यायवाची है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि स्तुति किस चीज का पर्यायवाची है? आसान सा सवाल है, अभी हम लोगों ने बात किया कि स्तुति किस चीज का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी, यानी कि अशलाघा, जिसको हम गुणगान भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तारीफ भी होता है, बड़ाई भी होता है। ठीक, अगला सवाल है, अचल का पर्यायवाची नहीं है, यहां पूछा गया नहीं है, तो ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि मेदिनी। ठीक है, तो दोस्तों मेदिनी जो है ये अचल शब्द का पर्यायवाची नहीं। इसका मतलब पर्वत, भूधर और नग, ये तीनों शब्द अचल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब अचल शब्द के और भी कई सारे पर्यायवाची, जैसे कि पर्वत हुआ, भूधर हुआ, गिरी हुआ, तुंग हुआ, पहाड़ हुआ, शैल हुआ, अटल हुआ, अविचल हुआ, स्थिर, दृढ़, और एक और होता है महिधर, अद्र। ये सारे अचल शब्द के पर्यायवाची हैं। लेकिन दोस्तों ये भी तो मालूम होना चाहिए आपको कि आखिर ये मेदिनी किस चीज का पर्यायवाची है? तो ये है दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पूछा गया नहीं, तो ऐसे सवालों पे ध्यान दिया करो जहां पर नहीं इस्तेमाल हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि महीप। तो दोस्तों ध्यान सुनना कि अभिजात के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, पहले ये जान लो। तो उसके सबसे पहला जो शब्द होगा वो है संभ्रांत, योग, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ और आहार। ठीक है, ये सारे शब्द अभिजात के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि आखिर अगर ये इसका पर्यायवाची नहीं है अभिजात का, तो फिर ये किस चीज़ का पर्यायवाची है भाई, मालूम होना चाहिए ना। तो दोस्तों महीप शब्द जो है ये राजा का पर्यायवाची है। ठीक है, और राजा के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि ये पहला तो हो ही गया महीप, फिर दूसरा आता है नृप, फिर आता है भूपाल, फिर आता है नरपत। ठीक है, ये सारे राजा के पर्यायवाची है। अगला शब्द है शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान सुनना। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी आदरणीय। ठीक है, तो शिष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है ये भी जान लो। जब एक शब्द क्या पूछा गया कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तब जब ये वाला शब्द पर्यायवाची नहीं होगा तो कहीं ना कहीं शब्द, सुसंस्कृत, विनीत, ये सारे शब्द शिष्ट के पर्यायवाची अपने आप हो जाएंगे। लेकिन और भी कई सारे शब्द होते हैं, थोड़ा वो भी जान लो कि शिष्ट के और भी क्या पर्यायवाची होते हैं। तो उसमें सुशील, विनीत और नीतिमान, ये सब भी शिष्ट के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है, या नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी अधम। ठीक है, तो अधर्म के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं ये भी जान लो। तो इसके पर्यायवाची होते हैं दोस्तों जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय। ठीक है, और अच्छा, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि अधम के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके दोस्तों पर्यायवाची हो जाएंगे खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ। ठीक है, अगला सवाल है अमृत किसका पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अमी का। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि पहला तो ये हो ही गया, फिर सोम, अमीय, शुरभोग, जीवनोदक, शुधा, पीयूष, ये सारे शब्द अमृत के पर्यायवाची है। अच्छा, तो कभी ये भी तो पूछ सकता है दोस्तों कि पयोधी किस चीज का पर्यायवाची है, कभी पूछ ले। तो दोस्तों पयोधी जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि अगर पूछ ले अर्क पूछ ले ये किसका पर्यायवाची है, तो ये जो है दोस्तों अर्क जो हुआ दोस्तों ये आग के पौधे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और नीर का तो मालूम है कि ये जल का पर्यायवाची है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि विप्र जो है शब्द दोस्तों ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या समझे आप, नभ, दिव और अभ्र, ये तीनों शब्द आकाश के पर्यायवाची हैं। और भी कई सारे आकाश के पर्यायवाची होते हैं, वो भी जान लो, जैसे कि व्योम, 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 मैं लिख देता हूं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, व्योम। ठीक, अनंत, शून्य, गगन, आंतरिक्ष, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक, ये सारे शब्द जो है ये आकाश के पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि दोस्तों आखिर विप्र किस चीज का पर्यायवाची है, तो ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल है आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि शून्य। ठीक है, अगला शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी पखेरु। ठीक है, तो जीव के आखिर कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, तो पहले ये हो जाएंगे प्रणाली, अरे माफ करिए, प्राणी, फिर प्राण, फिर चैतन्य। और भी कई सारे शब्द होते हैं जीव के पर्यायवाची, जो कि है चैतन्य है, जान है, जीवन है। लेकिन कभी ये पूछ लिया जाए कि अगर ये पखेरु इसका पर्यायवाची नहीं है जीव का, तो फिर किसका है। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि पखेरु के जो पर्यायवाची होंगे वो है खग, पक्षी, विहग, नभचर, ये सारे चीज पक्षी के पर्यायवाची है आपस में। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, यहां नहीं पूछा गया है, ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अंक। इसका मतलब क्या हुआ कि तारीख, तिथि और मिति, ये तीनों शब्द दिनांक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला सवाल कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मदन। ठीक है, कामदेव के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि अनंग हो जाएगा, पंचशर हो जाएगा, मकरध्वज हो जाएगा, केतन, मनोभव हो जाएगा, मयन और मदन है, फिर मनसिज है। ठीक है, फिर कुसुमबाण है, फिर कुसुमशर है, मनोज है, रतिपति है, रतिनाथ है, मनमथ है, कामाग है,
मार, अशमर, ये सारे शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन कोई पूछ ले कि मोहन किस चीज़ का पर्यायवाची है, भाई ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये है दोस्तों कृष्ण का पर्यायवाची। सोम है अमृत का पर्यायवाची। और शचिपत है दोस्तों ये इंद्र का पर्यायवाची, ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कामपाल जो है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि रतनाथ और कामग और अनंग ये तीनों शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है, मनी यानी कि पर्यायवाची। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि दामिनी, ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, बिजली प्रभा, तड़ित, चंचला, शौदामिनी, ये सारे शब्द बिजली के पर्यायवाची है। अच्छा, कभी ये पूछ ले कि शर्वरी किस चीज़ का पर्यायवाची है, भाई पूछ सकता है। तो ये रात का पर्यायवाची है। और तनया जो है दोस्तों ये पुत्री का पर्यायवाची है, जबकि रमणी जो है ये स्त्री का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला सवाल है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि शौदामिनी। ये भी हम लोगों ने बात किया इसके बारे में। अगला सवाल है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि वितुंडा शब्द जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब चंचला, दामिनी और तड़ित ये तीनों शब्द बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है, दामिनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। आसान सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि दीप्त, ठीक है। और दामिनी मतलब क्या होता है, बिजली हुआ। अगला सवाल है, दर्पण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारदर्शक, ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि शीशा, आईना, और ये तो हो ही गया पारदर्शक, और प्रतिबिंबक हो जाएगा, ठीक है। ये सारे शब्द दर्पण के पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसमें है ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि केकी, ठीक है। तो आखिर ये किसका पर्यायवाची है। अगर ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों ध्वज का, तो ये पर्यायवाची हो जाएगा मोर का पर्यायवाची, ठीक है। जबकि केतु, निशाखा और पताका ये तीनों शब्द ध्वज के पर्यायवाची हैं, ठीक। अगला सवाल है, केतु का पर्यायवाची है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ध्वज। अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है दोस्तों, इसका लाभ ले लो। एक मिनट जाइए, 1 मिनट। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है कि बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सहोदरा, ठीक है। तो दोस्तों बहिन के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि भगिनी, सहोदरा, बांधवी, ठीक है, दीदी, सहगर्भड़ी। सहगर्भड़ी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सब थोड़ा हार्ड है। सह घरवड़ी, घरड़ी, थोड़ा सा उच्चारण करने में हो सकता है थोड़ा गलती हुआ मुझसे, ठीक, ये शब्द, ठीक। अच्छा, तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर तनुजा किस इसका पर्यायवाची होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुत्री। और शार्दुल किस चीज़ का पर्यायवाची है। तो ये हो जाएगा सिंह का। और इला किसी का पर्यायवाची है। तो ये हो जाएगा सरस्वती का, ठीक है। अगला सवाल है, शिक्षक का पर्याय नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी वक्ता, ठीक है। तो शिक्षक के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं। तो वो हो जाएगा गुरु, आचार्य, अध्यापक, ठीक है, प्रवक्ता, व्याख्याता, ठीक है। ये सारे सब शिक्षक के पर्यायवाची हैं, जबकि वक्ता जो है ये शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है। अगला शब्द है कि वृक्ष का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पादप, ठीक है। इसके कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पेड़, रुख, पिटप, अगम, गाछ, शाखी, तरु, दुर्गम, ये सारे वृक्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये किस चीज़ का पर्यायवाची होगा, यानी कि प्रसून। तो ये दोस्तों हो जाएगा पुष्प का पर्यायवाची। और किंकर किस चीज़ का पर्यायवाची हो जाएगा, अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये दास का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। और हेम हो जाएगा सोने का पर्यायवाची। सोना, सोना मतलब गोल्ड। इसे पूछा गया कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि तुरंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अहि, सर्प और विषधर ये तीनों नाक के पर्यायवाची हैं। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि भुजंग, उगर, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर तुरंग किस चीज़ का पर्यायवाची है। दोस्तों ये नाक का ना होकर ये घोड़े का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला सवाल है, सांप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पनग, ठीक है। अब इसके कई सारे शब्द और भी हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया नाग, अहि, विषधर, पनग, सर्प, भुजंग, व्याल भी होता है, ठीक है। और पौनाश भी होता है, और सरीसर्प भी होता है। सरीसर्प मैं लिख देता हूँ, सरी सर्प, ठीक है, ये भी होता है, ठीक। ये चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कभी ये पूछ ले कि जात रूप किस चीज़ का पर्यायवाची है दोस्तों। तो जात रूप जो है सोना का पर्यायवाची है। और
विशिख जो है ये बाण का पर्यायवाची है, और आतंक जो है दोस्तों ये यमराज का पर्यायवाची है। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।